दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे अकबर बीरबल की 5 मज़ेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानियाँ शुरू करते हैं। पहली कहानी का शीर्षक है बादशाह की दूसरी शादी। बादशाह अकबर और उनकी बेगम का अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता था। एक दिन ऐसे ही दोनों आपस में झगड़ रहे थे तो बेगम बोली, आपको सबूत देना होगा कि मुझे आप वास्तव में प्रेम करते हैं। इसके लिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करिए। बीरबल को उसके ओहदे से हटाकर मेरे भाई शेर खान को रखें। बादशाह ने अपनी बेगम को समझाने की बहुत कोशिश की कि बीरबल को ऐसे ही अकारण नहीं हटाया जा सकता, लेकिन बेगम ने एक न सुनी। तब अकबर बोले, तुम खुद ही बीरबल से बात कर लो। बादशाह की यह बात सुन बेगम के दिमाग में एक योजना जन्मी। बेगम खुश होते हुए बोली, मेरे पास एक तरीका है। कल हम दोनों यूं ही आपस में झगड़ने लगेंगे। तब आप बीरबल से कहेंगे कि यदि बेगम ने आपसे माफ़ी नहीं मांगी तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। इस तरह आप पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आएगा। अगले दिन योजना के अनुसार बादशाह और उनकी बेगम आपस में झगड़ पड़े। इससे नाराज होकर नकली गुस्से से भरे अकबर दूसरे महल में जाकर रहने लगे। बीरबल को भी इस झगड़े की खबर लगी। जब बीरबल बादशाह से मिलने गया तो वह बोले, बीरबल, बेगम को मुझसे माफ़ी मांगनी ही होगी, वरना तुम्हें अपनी कुर्सी से हाथ धोना होगा। एक बारगी तो बीरबल यह समझ ही न पाया कि बेगम यदि माफ़ी नहीं मांगती तो उसका क्या दोष है। बीरबल वहां से बाहर निकला और एक सैनिक को पास बुलाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। फिर वह बेगम से बात करने जा पहुंचा। उसने ऐसा आभास दिया कि जैसे उनके झगड़े के बारे में वह कुछ नहीं जानता। कुछ देर बाद बीरबल की योजना अनुसार वह सैनिक भीतर प्रविष्ट हुआ और बोला, हुजूर, बादशाह सलामत का कहना है कि सब कुछ आपकी योजना के अनुसार ही चल रहा है। बादशाह इस समय बेहद बेचैन हैं और चाहते हैं कि आप तुरंत उसे लेकर उनके पास पहुँचें। सुनते ही बीरबल तुरंत जाने के लिए खड़ा हो गया। तब बेगम ने पूछा, बीरबल, माजरा क्या है? हमें भी तो कुछ पता चले। माफ़ी चाहूँगा बेगम साहिबा, बीरबल बोला, लेकिन मैं उस व्यक्ति के बारे में आपको नहीं बता सकता, कहकर वह चला गया। अब तो बेगम बहुत ही बेचैन और परेशान हो गई। उनके मन में बुरे बुरे विचार आने लगे। उन्हें लगा कि कुछ जरूर गलत होने जा रहा है। उन्होंने सोचा, हो न हो जरूर वह कोई दूसरी औरत ही होगी। बादशाह शायद उससे शादी करने वाले हैं। या खुदा, अपने भाई को वजीर बनाने की चाहत में तो मेरा घर ही बर्बाद करने पर तुल रही हूँ। या खुदा, अपने भाई को वजीर बनाने की चाहत तो मेरा ही घर बर्बाद करने पर तुली है। वह तुरंत बादशाह के पास पहुंची और घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। बादशाह बोले, क्या बात है, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? आंखों में आंसू भरकर बेगम बोली, मुझे माफ़ कर दें, मैं गलत थी, लेकिन दोबारा शादी न करें। बादशाह यह सुनकर हैरान रह गए। वे बोले, तुमसे किसने कहा कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ? तब बेगम ने वह सब दोहरा दिया जो बीरबल ने कहा था। यह सुनकर अकबर जोर से ठहाका लगाकर हंसते हुए बोले, बीरबल ने तुम्हें बुद्धू बनाया है। चतुराई में उसे हराना असंभव है। यह तो अब तुम भी अच्छी तरह समझ ही गई होंगी। हाँ कहती हुई बेगम मुस्कुरा दी और इस तरह फिर से एक बार बीरबल ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। दूसरी कहानी का शीर्षक है कल, आज और कल। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार थे, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? दूसरा सवाल था, ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? तीसरा सवाल, ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा? किसी को भी चतुराई भरे इन 3 सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल बोला, हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा। तभी आपके सवाल सही ढंग से हल हो पाएंगे। अकबर और बीरबल ने वेश बदला और सूफियों का बाना पहनकर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है, तुम इसके लिए 1000 रुपये दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि इन्हें 1000 रुपये दे दो तो बीरबल बोला, जब मैं तुमसे रुपए ले रहा हूँ तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा।
हर 1 रुपए के पीछे एक जूता पड़ेगा। बोलो तैयार हो? यह सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और वह बीरबल से दो दो हाथ करने आगे बढ़ गया। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम पर खर्च होगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका लिया और बीरबल से बोला, जूता मारना शुरू करें। तब बीरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि तभी बीरबल ने मौन तोड़ा। बंदा परवर, दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगाने की नियत भी, जो उसे आने वाले कल में भी नाम देगी। इसका एक मतलब यह भी है कि अपने नेक कामों से वह जन्नत में भी अपनी जगह पक्की कर लेगा। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है कल भी उसके साथ रहेगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। फिर वे चलते हुए एक भिखारी के पास आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज़्यादा है। तब बीरबल उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो खाने को। यह सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहाँ से, जाने कहाँ से आ जाते हैं मांगने। तब बीरबल बादशाह से बोला, यह रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि जो कुछ इसके पास आज है वो कल नहीं होगा। दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। बीरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वह तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहाँ से, मेरे लिए यह बेईमानी से पाया गया पैसा है, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला, हुजूर इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है। आज यह तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होंगे। और हुजूर चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में आपने शुभ कर्म किए थे, जो यह जीवन आप शानो शौकत के साथ बिता रहे हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज करना जारी रखा तो कोई कारण नहीं कि यह सब कुछ कल भी आपके पास न हो। लेकिन यह न भूलें कि यदि आप राह भटक गए तो कुछ साथ नहीं रहेगा। अपने सवालों के बुद्धिमत्तापूर्ण चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हुए। शुरू करते हैं तीसरी कहानी, जिसका शीर्षक है इत्र की बूंद। बादशाह अकबर के जन्मदिन का मौका था। दरबार खूबसूरती से सजा था। मिठाइयाँ, इत्र और गुलाब के फूल बांटे जा रहे थे। बादशाह अपने हाथों पर इत्र लगा रहे थे कि तभी इत्र की एक बूंद नीचे कालीन पर टपक गई। बादशाह तुरंत नीचे झुके और इत्र की उस बूंद को उंगली से उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन बूंद वहां कहाँ होती, उसे तो कालीन सोख चुका था। तभी बादशाह ने देखा कि बेहद पैनी और तिरछी नजरों से बीरबल यह सब देख रहा है। बादशाह अकबर पशोपेश में पड़ गए और कोई तरीका सोचने लगे जिसे बीरबल को समझा सके कि इत्र की एक बूंद उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। फिर अगले दिन बादशाह ने अपने नौकरों को बुलाकर हुक्म दिया कि महल की पानी की टंकी में इत्र भर दिया जाए। बादशाह के हुक्म की तुरंत तामील हुई और पानी की टंकी में बढ़िया किस्म का इत्र भर दिया गया। इसके बाद बादशाह ने शहर भर में मुनादी पिटवा दी कि जिसे जितना इत्र चाहिए महल से आकर ले जाए। थोड़ी ही देर बाद महल के बाहर हजारों लोगों की कतार लग गई। सभी इत्र पाने को दीवाने हो रहे थे। यह देखकर बादशाह का चेहरा खिल उठा। अब वे बेहद सुकून महसूस कर रहे थे। उन्होंने सोचा, यह बीरबल को पता चल गया होगा कि इत्र की हमारे लिए कोई कीमत नहीं, कोई अहमियत नहीं। वह बीरबल से बोले, कितना मज़ा आ रहा है अपनी जनता में इत्र बांटते, देखो सभी कितने खुश हैं। इस पर बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, यह तो ठीक है हुजूर, लेकिन इत्र की एक बूंद के लिए गंवाई गई इज्जत टंकी भर इत्र लुटा देने से वापस नहीं आती। यह सुनकर बादशाह शर्माते हुए मन मसोस कर रह गए। अकबर बीरबल की चौथी कहानी, जिसका शीर्षक है बीरबल और तानसेन। बीरबल सबसे अधिक चहेता था अकबर का और इसी के चलते उसे जलने वालों की कमी नहीं थी दरबार में। ऐसे ही एक दिन बीरबल से ईर्ष्या रखने वाला एक दरबारी बोला, बंदा परवर, बीरबल के स्थान पर आपको संगीत सम्राट तानसेन को अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहिए।
बादशाह बोले, ठीक है, मैं दोनों की परीक्षा लूंगा। उसमें जो खरा उतरेगा वही प्रधानमंत्री बनने के काबिल होगा। अगले दिन बादशाह ने एक एक सीलबंद लिफाफा बीरबल और तानसेन को देते हुए कहा, इसमें रूस के बादशाह के नाम पैगाम है, इसे लेकर जाओ और उनका जवाब लेकर वापस आओ। बीरबल और तानसेन दोनों रूस जा पहुंचे और वहां के बादशाह को अकबर का पैगाम दिया। उसमें लिखा था कि पैगाम लेकर आने वाले दोनों आदमियों को तुरंत मरवा दो। और रूस के बादशाह ने भी तुरंत हुक्म दाग दिया कि बीरबल व तानसेन के सिर कलम कर दिए जाएं। हुक्म मिलते ही सैनिक दोनों को ले चले वध स्थल की ओर। तानसेन बेहद डर गया था। वह जोर जोर से रोता हुआ बीरबल से बोला, बीरबल, मुझे नहीं बनना है प्रधानमंत्री, मुझे तो बस यहाँ से सही सलामत वापस ले चलो। घबराया हुआ तो बीरबल भी था, लेकिन उसने अपने होश कायम रखे थे। वह तानसेन के कान में कुछ फुसफुसाया। बीरबल के शब्द सुनकर तानसेन को कुछ तसल्ली मिली। फिर कुछ ही देर बाद उन दोनों में इस बात को लेकर तीखी नोकझोंक होने लगी कि पहले किसका सिर कलम किया जाए। बीरबल जल्लाद से बोला, पहले मुझे मारो। तानसेन भी आगे बढ़कर बोला, नहीं, पहले मेरा सिर कलम करो। नहीं, पहले मेरा, बीरबल बोला। वहां मौजूद सभी लोग बीरबल और तानसेन की यह बहसबाजी देखकर हैरान हो गए। उन्होंने रूस के बादशाह को खबर भिजवाई। सुनकर रूस का बादशाह भी दांतों तले उंगली दबा बैठा और वहां जाकर बीरबल से बोला, मुझे बताओ कि तुम पहले क्यों मरना चाहते हो। बीरबल ने जवाब दिया, सुल्तान, इसके पीछे एक राज है जो हम नहीं बता सकते। आप वैसा ही कीजिए जैसी हमारे बादशाह की इच्छा है। अब रूसी सुल्तान की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह बोला, नहीं, मैं तब तक तुम दोनों को नहीं मरने दूंगा जब तक मुझे यह पता नहीं चल जाता कि वह राज क्या है। तब बीरबल बोला, हुजूर, हमारे बादशाह चोरी छिपे आपका राजपाट हड़पना चाहते हैं, क्योंकि युद्ध में आपको हरा पाना आसान नहीं है। बादशाह अकबर के गुरु ने उन्हें बताया है कि यदि वे अपने देश के 2 निर्दोष आदमियों की हत्या आपके हाथों करवा दें तो दोष आप पर आ जाएगा और हमारे बादशाह को बहाना मिल जाएगा आपके देश पर हमला करने का। उनके गुरु ने यह भी बताया कि हम में से जो पहले मारा जाएगा वह अगले जन्म में रूस का सुल्तान बनेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे पहले मारा जाए, कहकर बीरबल चुप हो गया। बीरबल की यह बात सुनकर रूसी सुल्तान ने दोनों को मारने से इनकार करते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम दोनों को मारकर दोषी नहीं कहलाना चाहता। और उसने उन दोनों को सुरक्षित हिंदुस्तान वापस भिजवा दिया। रूस से दोनों को सही सलामत लौटा देखकर बादशाह अकबर हैरान रह गए। तभी तानसेन बोला, जहाँपनाह, बीरबल ही वजीर आजम बनने के सर्वथा योग्य है। यदि बीरबल मेरे साथ न होता तो मैं आज आपके सामने जिंदा न खड़ा होता। यह सुन सभी ईर्ष्यालु दरबारियों ने सिर शर्म से झुका लिए। अब सुनते हैं अकबर बीरबल की 5वीं कहानी, गुस्सैल व्यापारी। दिल्ली में एक व्यापारी रहता था। वह स्वभाव से बेहद गुस्सैल था। उस पर मजा यह है कि वह जो कुछ भी बोलता वह सच हो जाता था। एक दिन वह व्यापारी दोपहर का भोजन करने बैठा था। अभी उसने पहला कौर ही तोड़ा था कि खाने में बाल निकल आया। गुस्से में भरकर चिल्लाते हुए वह अपनी पत्नी से बोला, देखो, आगे से यदि मेरे खाने में फिर कभी बाल आया तो मैं तुम्हारा सिर मुड़वा दूंगा, समझ में आया। सुनकर व्यापारी की पत्नी भय से कांप उठी। अब वह पूरी सावधानी से खाना बनाती ताकि बाल न गिरने पाए। फिर भी न जाने कैसे एक दिन व्यापारी के खाने में बाल निकल ही आया। यह देख गुस्से से भरे व्यापारी ने अपने नौकर को आदेश दिया कि जाकर किसी नाई को पकड़ लाओ। नौकर चला गया। अब व्यापारी की पत्नी को आभास हुआ कि उस पर कैसी विपदा टूटने वाली है। उसने तुरंत स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया और भीतर से चिटकनी चढ़ा दी। फिर उसने किसी तरह से उसी शहर में रहने वाले अपने चारों भाइयों को संदेश भिजवा दिया। बहन का संदेश मिलते ही चारों भाई व्याकुल व चिंतित हो उठे। सहायता के लिए वे बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल बोला, आप चारों अपना ऊपरी शरीर निर्वस्त्र रखें, कंधे पर अंगोछा रखकर वहां पहुंचो, मैं भी वहीं पहुंचूंगा। चारों भाइयों ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने करने को कहा था। इसी बीच व्यापारी का नौकर नाई को पकड़ लाया था। अब व्यापारी उस दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा जिसके पीछे उसकी पत्नी ने स्वयं को छिपा लिया था। तभी उसकी पत्नी के चारों भाई ऊपरी नंगे बदन कंधे पर अंगोछा रखे वहां आ पहुंचे। व्यापारी उन्हें देख भौचक रह गया। तभी बीरबल भी वहां आ पहुंचा और बोला,
चलो अर्थी तैयार करें। यह सुनकर व्यापारी आगे बढ़ता हुआ बोला, यह क्या हो रहा है और कौन मर गया? उत्तर बीरबल ने दिया, मरा तो कोई नहीं है, लेकिन हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किसी भी स्त्री के बाल तभी उतारे जाते हैं जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है। हमें जब यह पता चला कि तुमने अपनी पत्नी का सिर मुंडवाने के लिए नाई बुलवाया है, तो हमने बाकी की तैयारियां भी पहले ही कर ली है। अब व्यापारी को अपनी भूल का आभास हुआ। वह बोला, आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं क्या अनर्थ करने जा रहा था। अब मैं ध्यान रखूंगा कि गुस्से में आकर कोई ऐसा निर्णय न लूं जो मेरे लिए हानिकारक हो। तो ये थी अकबर बीरबल की 5 मज़ेदार कहानियाँ। आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी तो इन्हें लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।